नमस्कार दोस्तों, बीपीएस एकेडमी के इस चैनल पे एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है इन्फेक्शियस डिजीजेज, यानी कि संक्रामित रोग। संक्रमण से जो रोग होते हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। और ये हमारे एनटीटी के पेपर, जो पहला पेपर है उसका सेकेंड पार्ट है, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत सारे दर्शकों का मेरे को रिक्वेस्ट आया था कि इस पे वीडियो बनाया जाए, तो आज हम संक्रामक रोगों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब आज के जो टॉपिक्स हमारे रहेंगे वो है इन्फेक्शियस डिजीज क्या होती है, इसके कितने प्रकार होते हैं, इसके सिम्टम क्या होते हैं, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, इसके कारण क्या क्या होते हैं और कैसे हम इनसे बचाव कर सकते हैं। तो इन सारे टॉपिक्स के ऊपर आज हम बात करेंगे। अब इन्फेक्शियस डिजीजेज जो होती हैं, ये डिसऑर्डर होता है जो ऑर्गेनिज्म से हमें फैलता है। यहाँ पे ऑर्गेनिज्म का, जैसे बैक्टीरिया से अगर कुछ होता है, वायरस से होता है, फंगस से हो जाता है, तो इन सारी चीज़ों से होने वाली बीमारियों को हम इन्फेक्शियस डिजीजेज कहते हैं। जैसे किसी बैक्टीरिया से आपको कोई बीमारी हो जाती है, आपके बैक्टीरिया से, जैसे हमारा जुकाम है, खांसी है, अभी हमारा कोविड था, तो ये सारे वो इन्फेक्शियस डिजीजेज हैं जो वायरस के थ्रू हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं या बैक्टीरिया के थ्रू हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। और इनके वजह से हमें जो बीमारियां होती है वो इन्फेक्शियस डिजीजेज कहलाती है। ठीक है। पैरासाइट मतलब परग्रह प्राणी, जो हमारी बॉडी से नहीं है, कि कुछ और प्राणी है जो हमारे बॉडी के अंदर से आ जाते हैं। वैसे तो हमारे शरीर के ऊपर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं, आपको पता ही होगा, हमारे वायरस, फंगस हमारी बॉडी के ऊपर रहते हैं बहुत जगह। फंगस से हमें रिंग्स हो जाती हैं, पर ये जनरली हानिकारक नहीं होता है, बल्कि कुछ केसेस में ये हमारे लिए मददकारक होते हैं। ये कुछ केसेस में हमारी मदद करते हैं। ठीक है। पर कुछ सर्टेन कंडीशंस के अंदर, जब कोई प्रॉपर तापमान मिल जाए इनको, कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, जब वो कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं, जब इनके अनुरूप वातावरण बन जाता है, तब ये हमें बीमारी दे देते हैं या डिजीज कॉज कर देते हैं। ये इन्फेक्शियस डिजीजेस हमें बीमारी दे देते हैं। अब इनमें से कुछ डिजीज ऐसी होती है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को पास ऑन हो जाती है, यानी ट्रांसफर कर सकते हैं व्यक्ति से व्यक्ति, व्यक्ति टू व्यक्ति। जैसे जुकाम खांसी है, तो इसको हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर की जा सकती है, होती है। कुछ जानवरों के थ्रू ट्रांसफर होती है, इंसेक्ट्स के थ्रू होती है, वर्म्स के थ्रू होती है। जैसे कि मलेरिया हमें मच्छर के काटने से होता है, वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। ये जो संक्रामक रोग होते हैं, ये पानी से, वायु से फैल सकते हैं। ठीक है। जनरली सांस के थ्रू, गले के थ्रू, नाक के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश करते हैं। अब कुछ इन्फेक्शियस डिजीज ऐसी होती है जो हमें सड़ा हुआ पुराना खाना खाने से हो जाती है, बासी खाना खाने से हो जाती है। ये जनरली फंगस के द्वारा फैलाए गए कारण होते हैं। बासी खाना है, पानी है, इनसे भी हमें इन्फेक्शियस डिजीज हो सकती है। तो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा इन्फेक्शियस डिजीज का मतलब। अब हम आगे बढ़ते हैं। टाइप कितने तरह के होते हैं, तो ये भी टाइप डिपेंड करता है। वायरल इन्फेक्शन, जो वायरस से इन्फेक्शियस डिजीज होगी वो वायरल इन्फेक्शन कहलाएगी। ठीक है। जो बैक्टीरिया से होगी वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन कहलाएगी। जो फंगस से होगी, जो खाने के अंदर फंगस हो जाता है, जो फंगस जम जाता है खाने के ऊपर, वो फंगल इन्फेक्शन कहलाएगी। और इसके अलावा पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है, जो कोई अपरग्रह प्राणी से हमें हो जाती है। इस तरह से हम इन्फेक्शियस डिजीज को चार में डिवाइड कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन और पैरासाइटिक इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन जो वायरस से होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो बैक्टीरिया से होते हैं, फंगल इन्फेक्शन जो फंगल से होते हैं, पैरासाइटिक इन्फेक्शन जो पैरासाइट से होते हैं। अब कुछ उदाहरण है इन्फेक्शियस डिजीज के। सबसे पहले कॉमन कोल्ड, जनरली जो हमें खांसी जुकाम वगैरह होता है, ये भी इन्फेक्शियस डिजीज का ही एक उदाहरण है। दूसरा इसके अंदर आता है फ्लू। इसके बाद आता है स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, जो हम जनरली चेचक जिसको हम बोलते हैं वो होता है। फिर आता है इसके अंदर कॉलेरा, मलेरिया, कॉलेरा कॉलेरा हम हैजा जिसको हम कहते हैं हिंदी में। फिर इसके अंदर आता है मलेरिया, जो हमें मच्छरों से होता है, मलेरिया। फिर अभी कोविड हुआ था हमें, वो भी एक इन्फेक्शियस डिजीज थी। कोविड जो हमें हुआ था वो हमें कोविड-19 नाम के वायरस से हुआ था। ओके, तो ये एक वायरल डिजीज थी। अब ये इन्फेक्शियस डिजीजेज जो होती हैं, ये जनरली बच्चों के अंदर ज़्यादा पाई जाती हैं। ठीक है। और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड रहती है। एनवायरनमेंट है, फिजिकल एनवायरनमेंट है, बहुत सारी आपकी लाइफस्टाइल है, ये सारी चीज़ें इन्फेक्शियस डिजीज को इफेक्ट करती है। इसके अलावा चिकन पॉक्स भी है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे इन्फेक्शियस डिजीज के।
अब हम बात करते हैं इन्फेक्शियस डिजीज के सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके साइन क्या है, कैसे हमें पता चलेगा कि इन्फेक्शियस डिजीज आपको हो गई है। सबसे पहले बुखार, खांसी, जुकाम, चक्कर आना, हेडेक होना, मस्कुलर पेन होना, डायरिया होना मतलब दस्त लगना, नौसिया चक्कर आना, एक नींद जैसा माहौल, वॉमिटिंग होना, उल्टी दस्त होना, थोड़ा चेस्ट के अंदर कंजक्शन होना मतलब थोड़ा घुटन सी महसूस होना, ये सारे सिम्टम हैं कि आपको शायद इन्फेक्शियस डिजीजेस हो गया है। अगर आपको ऐसा कोई भी सिम्टम अपने अंदर नजर आता है तो आप डॉक्टर से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये इन्फेक्शियस डिजीजेस, एक आपको बात बताना चाहूंगा, ये जो संक्रामित रोग होते हैं ये जनरली बच्चों में, छोटे बच्चों में और जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है, वुमेन्स होती है, उनके अंदर ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि बच्चे और जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है उनकी इम्यूनिटी पावर इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती है, ठीक है, तो उनको ये वायरसेस, ये बैक्टीरिया जल्दी पकड़ लेते हैं। अगर आप देखेंगे जब भी कोई मौसम चेंज होता है, सीजन चेंज होता है, तो सबसे ज्यादा बीमार बच्चे पड़ते हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी उनको सपोर्ट नहीं करती और ये वायरसेस, ये बैक्टीरिया उनको जल्दी पकड़ लेते हैं। अब आते हैं कि ये इन्फेक्शियस डिजीज स्प्रेड कैसे होते हैं, कैसे फैलती है ये बीमारियां। तो सबसे पहले कैसे फैलती है, पर्सन टू पर्सन, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलती है। कैसे कि खांसी करके, छींक कर। तो जब हम छींकते हैं, जैसे आपने कोविड-19 के दौरान देखा होगा कि हम मास्क लगा के घूम रहे थे, वो इसीलिए घूम रहे थे कि खांसी करने से और छींकने से ये जो वायरस है ये हवा में फैल जाते हैं, और वही हवा जब कोई दूसरा व्यक्ति इनहेल करता है, यानी कि दूसरा व्यक्ति सांस के थ्रू अपने अंदर लेता है, तो ये वायरस उसके पास पहुंच जाता है। तो ये जब हम छींकते हैं तो वो जो वायरस, पानी की छोटी छोटी बूंदें हवा में मौजूद रहती है जो बहुत हल्की होती हैं, और फिर जब दूसरा व्यक्ति उसको इनहेल करता है तो ये उसके अंदर चली जाती है। तो पर्सन टू पर्सन, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैल सकती है हवा के थ्रू, खांसी या जुकाम के थ्रू। दूसरा, क्लोज कॉन्टैक्ट विद पर्सन विद अनदर पर्सन, किसी व्यक्ति से बहुत ही नजदीकी संबंध हो, जैसे कि उससे कुछ सेक्सुअल संबंध हो, या उसका आपने किस किया है, या इस तरह से कुछ भी आपने उसका झूठा पिया है, या कुछ भी ऐसे, तो उससे भी इन्फेक्शियस डिजीज फैल सकती हैं। ठीक है, आपने एनल सेक्स किया है, वेजाइनल सेक्स किया है, तो उसके थ्रू भी इन्फेक्शियस डिजीज फैल सकती है। ये अनप्रोटेक्टेड सेक्स की बात कर रहे हैं, जब हमने प्रोटेक्शन यूज नहीं किया है। ठीक है, फिर ये फैलती है दूसरे लोगों के बर्तन, कप वगैरह यूज करने से, जैसा कि मैंने भी आपको बताया, झूठा आपने खाया है, किसी के बर्तन में खाना खाया है जिसको इन्फेक्शियस डिजीज है, तो उसके थ्रू भी फैल सकती है। इसका भी उदाहरण हमने देखा था कि कोविड-19 के टाइम हमें बोला गया था कि जो भी व्यक्ति कोविड-19 से पीड़ित है, उसके बर्तन, उसके कपड़े, उसका रूम आप अलग रखिए, ताकि ये बीमारी दूसरे लोगों को ना आए। फिर आता है सरफेस, जैसे कि कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस है जो सरफेस पे टच हो गया, जैसे फोन पे या दरवाजे की कुंडी पे, दरवाजे के हैंडल पे, तो उस पे भी अगर वायरस लगा हुआ है और एक व्यक्ति जो उसको टच करता है, दूसरा व्यक्ति जब उस व्यक्ति उसको टच करेगा तो उसके हाथ पे आएगा, और वो जैसे ही वो अपने हाथ को अपने चेहरे के पास लेके जाएगा, अपनी आईज के ऊपर लेके जाएगा, अपने मुंह के अंदर लेके जाएगा, अपने नाक के पास लेके जाएगा, तो ये वायरस उसकी बॉडी में चला जाएगा। इसीलिए हमें कहा जाता है कि जब हम बाहर से आते हैं तो हम बहुत सारी चीजों को टच करते हैं जहाँ पे वायरस और बैक्टीरिया हो सकते हैं, तो हमें घर पे आके खाना खाने से पहले अपने हाथ को धोने चाहिए। फिर आता है, अगर किसी भी तरह आप कांटेक्ट में आ जाते हो किसी की मल से, किसी के पूप से, किसी दूसरे जानवर के, इंसान के पूप से, पूप मतलब मल, तो भी आपको उसके मल के थ्रू भी आपको ये डिजीज हो सकती है। जैसे कि आपके पैर पे लग गया हो, फिर आप उस गंदे पैर से आपने साफ नहीं किया, आपके जूते पे लगा हुआ है, वो जूता आपने साफ नहीं किया मल का, और आप घर में लेके आ गए, घर के फ्लोर के ऊपर वो जूता लग गया, अब वो दिखेगा नहीं आपको, पर वो आपकी जो सरफेस है उसको गंदा कर दिया उसने, आपके सरफेस के ऊपर मल का जो इन्फेक्शियस वायरस था वो आ गया है मल के थ्रू, जूते के थ्रू। अब वो जब आपकी जमीन पे लगा हुआ है, और आपके घर में जो छोटा बच्चा है जो भी पैर से हाथों के बल या घुटनों के बल चलता है, वो जब उस हाथ जमीन को टच करेगा उसके हाथ में जाएगा, और बच्चा स्वाभाविक तौर से अपने हाथों को मुंह में डालता है तो उसके मुंह में चला जाएगा, तो इस तरह से भी इन्फेक्शियस वायरस फैल सकता है। फिर फैलता है ये बग्स, मॉस्किटोज या छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके थ्रू, बग्स मतलब इंसेक्ट, कीटाणु, जीवाणु, उनके थ्रू फैलता है। जैसे कि एनिमल बाइट्स, इनके थ्रू भी फैलता है। अब मॉस्किटो के थ्रू हमें पता ही है मलेरिया फैलता है। इसी तरह से जो डॉग होता है, अगर डॉग के लार के अंदर रेबीज नाम का एक वायरस होता है, बैक्टीरिया होता है, वो भी आपको अगर काटेगा तो आपको आ जाएगा, तो रेबीज कुत्तों के थ्रू फैलता है, बंदर के थ्रू फैलता है। ऐसी जानवरों की बहुत सारी है जिसके काटने से या हमें टच करने से वो बीमारी हमारे अंदर आ सकती है। फिर आप अगर कोई खाना जो सड़ा हुआ है, कॉन्टेमिनेटेड है, खराब है, बासी है, वो खाते हैं, खाना या पानी दोनों, तो भी आपको उसके थ्रू फैल सकता है, क्योंकि उसके थ्रू आपकी बॉडी में आ जाएंगे।
फिर अगर आप ऐसी सैंड में या सॉइल में काम करते हैं, आप खेती कर रहे हैं, गार्डनिंग कर रहे हैं और आपके हाथ गंदे हो गए, आपके नाखूनों के बीच में मिट्टी चली गई है, और फिर जब आप खाना खाएंगे और ढंग से अपने हाथ साफ नहीं करेंगे तो वो मिट्टी आपके मुंह में जाएगी और उसके आपके पेट में जा सकता है। फिर ये हो सकता है एक प्रेग्नेंट, अगर एक कोई वुमेन प्रेग्नेंट है उससे उसके बच्चे को हो सकता है, ये तो हम समझ ही सकते हैं ऑब्वियसली। फिर आता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, खून के थ्रू। अब खून के थ्रू जो सबसे बड़ी बीमारी फैलती है उसका नाम है HIV, ठीक है, एड्स जिसको हम बोलते हैं। तो वो एड्स खून के थ्रू आती है। एक इन्फेक्टेड व्यक्ति का खून अगर दूसरे व्यक्ति को चढ़ाया जाएगा तो उसके अंदर वो खून के थ्रू आ जाएगी। अब ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स अगर होते हैं, अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुए हैं, अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को ऑर्गन दिया है, कोई टिश्यू दिया है, कुछ डोनेट किया है, और वो व्यक्ति इन्फेक्टेड है, तो ऑब्वियसली जो ये रिसीवर है, जो ये ऑर्गन ले रहा है, एक तो डोनर होता है, एक रिसीवर होता है। तो डोनर ने अगर दिया है और डोनर इन्फेक्टेड है तो रिसीवर भी इन्फेक्टेड होगा ही होगा। या कोई मेडिकल प्रोसेस किया, किसी की सर्जरी की और उसके अंदर जो सुई यूज की गई है, जो नाइफ यूज किया गया है, जो सर्जिकल टूल्स यूज किए गए हैं, वो सर्जिकल टूल्स अगर इन्फेक्टेड है, उनके ऊपर वायरस लगा हुआ है, तो वो वायरस उस पर्सन के बॉडी में जा सकता है। इसीलिए कहते हैं कि जब कोई सर्जरी वगैरह होती है तो या तो वो नए, जैसे सिरिंजेस हैं, इंजेक्शन है, सुई है जो यूज करते हैं, वो नई यूज करनी चाहिए, या फिर उनको बॉईल करके क्लियरली उनके सारा डिसइंफेक्ट करना चाहिए, जैसे कि डिटॉल से या बॉईल करके पानी गर्म उबाल के, तो उससे वायरसेस मर जाते हैं। एक टेम्परेचर तक ही वायरसेस रह सकते हैं, उसके बाद मर जाता है। तो ये भी एक तरीका है। अब हम बात करते हैं इसको रोकथाम कैसे की जा सकती है, इसके प्रिवेंशन कैसे हैं। तो सबसे पहले आता है वॉश योर हैंड्स, अपने हाथ धोइए। ये मैं बार बार कह रहा हूं, पहले भी मैंने वीडियो में बोला हुआ है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको मोस्टली इस सारे वायरसेस से, इन्फेक्शन से बचा सकता है, संक्रमण से ये बहुत अच्छा प्रिवेंशन है। और खासकर इसमें भी खाना खाने से पहले, अगर आप खाना बना रहे हो तो अभी आपको हाथ साफ करके बनाना चाहिए, हाथ धो के बनाना चाहिए। खाना खाने से पहले आपको हाथ धोने चाहिए, और अगर आप टॉयलेट यूज करके आए हो, क्योंकि टॉयलेट में बहुत सारे वायरस होते हैं, कीटाणु होते हैं, तो उनके बाद भी आपको हाथ तक धोना चाहिए। दूसरा, आपको कोशिश करनी चाहिए कि जितना कम हो सके अपने आंखों को, अपने नाक को और अपने मुंह को हाथ लगाएं, क्योंकि व्यूअर्स सबसे ज्यादा जो कीटाणु होते हैं वो हमारे हाथ के अंदर होते हैं, हाथ के ऊपर होते हैं। तो जब हम इसको अपने मुंह में लगाते हैं, आंख में लगाते हैं, नाक में लगाते हैं, तो ये हमारे मुंह के थ्रू, नाक के थ्रू, आंखों के थ्रू हमारी बॉडी में चले जाते हैं, ठीक है, क्योंकि यही तरीके होते हैं, कॉमन तरीके जिसके थ्रू हमारे वायरस हमारी बॉडी में जा सकते हैं। तो हमें बार बार अपने हाथ धोने चाहिए। कोशिश कीजिए अगर मुंह पे हाथ लगा रहे हैं, नाक में हाथ लगा रहे हैं, तो उससे पहले हाथ धो लीजिए। इसके अलावा इसका तरीका क्या है, गेट वैक्सीनेटेड, आप वैक्सीनेशन लगवाइए, जैसे कि चिकन पॉक्स है, सॉरी स्मॉल पॉक्स है, इनकी वैक्सीनेशन आप टाइम टू टाइम लगवाइए, जो बच्चों को लगाए जाते हैं, ये आपको काफी बीमारियों से बचा लेंगे, ठीक है। और ये रिकमेंडेड है कि बच्चों का जो कार्ड होता है वैक्सीनेशन का, वो प्रॉपर रखिए। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसके बाद अगर आप बीमार हो तो आप घर पे रहिए, आप बाहर मत जाइए, ठीक है, क्योंकि जैसे ही आप बाहर जाएंगे, आप खांसेंगे या आप कुछ और करेंगे, तो ये सारी चीजें आप वातावरण में फैलाएंगे और इससे दूसरे लोग बीमार होंगे। इसीलिए कहते हैं कि अगर बच्चा बीमार होता है तो उसको स्कूल नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि अगर वो बीमार है तो वो जाके बीमारी को फैलाएगा, उसको हवा से, पानी से, उसके साथ दूसरे बच्चे खाना खाएंगे, बहुत तरीकों से वो अपनी बीमारी को आगे फैला सकता है। फिर आता है प्रिपेयर फूड सेफली, अपने खाने को बहुत ही सेफली बनाइए, ठीक है। किचन के सरफेस को क्लीन रखिए, जहां आप खाना बना रहे हैं उसको क्लीन रखिए, प्रॉपर टेम्परेचर पे बनाइए, अच्छे से खाने को पकाइए, कच्चा मत रखिए, तो ये भी आपके इन्फेक्शन को फैलने से रोकेगा। फिर आता है, अब जब खाना पका लेते हैं उसके बाद जो बचा हुआ खाना होता है, हम जनरली उसको बाहर मत रखिए, उसको प्रॉपर टेम्परेचर पे, अगर सर्दियां हैं तो ठीक है, अदरवाइज अगर थोड़ी भी गर्मी महसूस होती है तो उसको फ्रिज में रखिए। अगर आप फ्रिज में नहीं रखते हैं, बाहर रखते हैं, तो उसके खराब होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। और अगर आप खाते हैं ऐसा रात का खाना या बचा हुआ खाना, तो पहले चेक कर लीजिए वो प्रॉपर है या नहीं है, वो खराब तो नहीं हो गया, उसके बाद खाइए। इसके बाद आप और प्रिवेंशन में क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस सेफ सेक्स। आप सेफ सेक्स कीजिए। सबसे पहले तो आप कॉन्डम यूज कीजिए, जिससे कि ये जो सेक्सुअल बीमारियां होती हैं, जो संभोग के थ्रू बीमारियां फैलती है, वो आगे फैले ना, उनके फैलने की रिस्क कम हो जाए, ठीक है। अपने जो पर्सनल आइटम होते हैं वो किसी और को यूज मत करने दीजिए, और आप भी किसी और के पर्सनल आइटम यूज मत कीजिए, जैसे कि टूथब्रश, कंघा, रेजर, ये सारी चीजें हमें किसी और की यूज नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा कोशिश कीजिए अगर हो सके तो आपके जो पानी पीने की ग्लास है वो भी अलग रखिए। इसके बाद ट्रैवल वाइजली, जब आप घूम रहे होते हैं उससे पहले
अगर दूसरी कंट्रीज में जाते हैं, जैसे अगर आप अफ्रीका जैसे देश में जाते हैं तो वहाँ पे येलो फीवर एक बहुत कॉमन चीज़ है, तो इनके टीके लगवा के जाइए, इनके जो वैक्सीनेशन होती है वो करवा के जाइए। थायराइड फीवर है तो जिसकी भी वैक्सीनेशन पॉसिबल होती है वो करवा के जाइए, उस देश के अंदर जो बीमारी होती है उस जनरली उसके हिसाब से। तो दोस्तों ये आज जब हमने बात की थी संक्रामक रोगों के बारे में, वो कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं, उनकी रोकथाम कैसे की जा सकती है, वो फैलते कैसे हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, और इससे हमारा हौसला भी बढ़ता है और आपको हमें और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।